हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय अल्काइल हैलाइड्स। लास्ट टाइम हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सो आज क्या देखने वाले? आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड का यूज करके हम अपना अल्कीन कैसे बनाएंगे। तो उसके दो मेथड है। कौन कौन से? वो एक है हमारा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का यूज कर रिडक्शन करके हम अल्कीन बनाते हैं। और सेकंड है हमारा वुड्स रिएक्शन। ओके, अब अल्काइल हैलाइड को हम आरएक्स से डिनोट करते हैं। जनरल अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो अल्काइल हैलाइड को हम आरएक्स से दिखाते हैं। अब आरएक्स मतलब क्या? आर होता है हमारा अल्काइल ग्रुप। कोई भी अल्काइल ग्रुप को हम आर से डिनोट करते हैं। और रही बात हमारी एक्स का, तो एक्स होता है हमारा हैलोजन ग्रुप। अब उससे हैलोजन ग्रुप बोलो, हैलाइड बोलो, बात एक ही है। ठीक है। अब मैंने आपको जब हमने पहले नॉर्मल बेसिक में देखा था कि हैलोजन क्या होता है, तो हैलोजन का बेसिक ये कि 17 ग्रुप का एलिमेंट है। इसका ग्रुप 17 है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हैलोजन में हमारा होता है ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडाइड। ये सारे एलिमेंट है जो हमारे हैलोजन ग्रुप में आते हैं। ओके, तो ये बेसिक बातें हो गई। तो फिर अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल हैलाइड मतलब आरएक्स ग्रुप। आरएक्स ग्रुप को हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, जिसमें आर डिनोट करता है अल्काइल को और एक्स डिनोट करता है हैलोजन को। ओके, अब हैलोजन में कौन कौन है? हैलोजन में हमारा ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये सारे। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना वुड्स रिएक्शन। ये एक नेमिंग रिएक्शन भी, तो जितना भी नेमिंग रिएक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप उनको ऐसे एक अपने बुक में एक लिस्ट बना सकते हो कि हमने अब जैसे जैसे में हम प्रिपरेशन देखेंगे अल्किन अल्किन अल्काइन का, तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन आप उसका एक साइड कलेक्शन रख सकते हो कि नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कैसे करते हैं? बेसिकली रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप रिडक्शन को ऐसे भी समझ सकते हो कि जब मैंने बात किया कि रिडक्शन, तो रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम रिडक्शन को बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, या तो आप बोलो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सेम कंडीशन में रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो हम देखेंगे कि हम अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके कैसे हमारा अल्कीन बनाते हैं। सबसे पहले अब क्या होता है, हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप होगी, अल्काइल हैलाइड ग्रुप होगी, मतलब आरएक्स ग्रुप होगा, कोई तो आरएक्स होगा। अब इस आरएक्स का रिएक्शन हम करवाते हैं हमारे H2 के साथ। किससे करवाते हैं? हम अपना H2 से हम आरएक्स का रिएक्शन करवाते हैं। आरएक्स क्या है? आरएक्स हमारा है अल्काइल हैलाइड। ओके, तो हम क्या करते हैं? हम हमारे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं H2 के साथ। अब ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? ये रिएक्शन होता है जिंक क्लोराइड और नेसेंट हाइड्रोजन। ये ZnH+ का होता है। ZnH+ को अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊं कि ZnH मतलब क्या? ZnH+ मतलब होता है जिंक क्लोराइड, आपने सुनी होगा, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। क्या? जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। ZnH+ जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेट जो रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो कम होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, थोड़ा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लेस होगा। तो जिंक प्लस डाइल्यूट HCl होता है। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें जो हमारा H है ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन होता है। क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा नेसेंट हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे कि मैम नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? तो नेसेंट हाइड्रोजन मतलब होता है
नेसेंट हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का फॉर्म है, जैसे हर एक एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म होता है, वैसे नेसेंट हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन का एक फॉर्म है। जो कि क्या होता है, जब भी हम बात करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव है। आप बोल सकते हो कि ये हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये कोई कुछ एलिमेंट से ये नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि मोस्ट कंडीशन में ऐसा होता है कि सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, तो हम किससे रिएक्शन करवाते हैं? हमारी नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। और एक प्रॉपर्टी इसकी ये है, जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही गुड रेड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? बहुत ही गुड रेड्यूसिंग एजेंट है, तभी तो हम इसका यूज हमारे अल्काइल हैलाइड वाले रिएक्शन में यूज करते हैं, ताकि हम अपना अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सके और हमें क्या मिले? हमें मिले हमारा अल्केन। क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा अल्केन प्लस हमें मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, क्लियर? तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। लेट्स सी, ये तो जनरल फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? सबसे पहले मैंने लिया एक मिथाइल ग्रुप। ये क्या मेरा अल्काइल हैलाइड लेना है हमें, तो हम क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे HCl लिखा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग HCl हम क्या लिखते हैं? हमें कॉमन नेम लिखते हैं। ओके, लेट्स सी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग HCl मैं बोलूंगी कि हमें मिलेगा HX। HX क्यों बोला मैंने? क्योंकि X क्या है? X हमारा कोई हैलाइड ग्रुप होगा, ये हमारा कोई हैलाइड ग्रुप होगा। तो जो भी मैं इसमें लूंगी, यहाँ पे जो भी प्रेजेंट, तो कौन कौन यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो हम कोई स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि हमें Cl ही मिलेगा, हमें Br मिलेगा। जो भी मैंने अपने रिएजेंट में लिखा होगा प्रोडक्ट में मुझे वही मिलेगा, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, ये RX ग्रुप है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, ये इसका नाम है। ओके, ये मिथाइल क्लोराइड है। अब इस मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन किससे करवाएंगे? H2 से करवाएंगे। जैसे हमने देखा अभी H2 से जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगी इन द प्रेजेंट ऑफ ZnH+, तो मुझे क्या मिलेगा? हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि हमारा ये जो H2 है ना, कि HH में कन्वर्ट होता है। एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होता क्या है। ये मेरा H2 है। ओके, अब हमें बनाना है रिएजेंट। तो मेरा मेन टास्क क्या है? ये H2 क्या करेगा? ये H2 दो H में स्प्लिट होगा। एक H किससे रिएक्शन करवाएगा? ये Cl और ये एक H आपस में कराएंगे रिएक्शन। ये Cl और ये H आपस में करेंगे रिएक्शन। अब बचा क्या? अगर इन दोनों ने रिएक्शन करवा लिया तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्लस HCl। ये HCl हमें मिल गया, ये HCl मिल गया। अब बचा क्या? अभी हमारे पास बचा H। तो ये H कहाँ जाएगा? ये H रिएक्शन कराने वाला है। अगर मैं बताऊं तो ये CH3 इस H के साथ रिएक्शन करेगा। जब एक CH3 में एक हाइड्रोजन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH4। तो हमारा ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में हमें क्या मिला? हमारा जो H2 था वो sp2HH में एक H Cl के साथ रिएक्शन करवाया तो उसने बनाया HCl, और एक H रिएक्शन करेगा हमारा अल्काइल ग्रुप से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल है तो वो बन गया हमारा मीथेन। क्लियर? तो क्या बना यहाँ पे? ये बना हमारा मिथाइल क्लोराइड से बन गया मीथेन, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? समझा? एकदम क्लियर? आपको समझ में आ गया? तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है कि जितने नंबर का आप कार्बन लोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कार्बन लिया तो मुझे प्रोडक्ट भी एक ही मिलने वाला है, सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कार्बन लिया होता, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन लिया जाता, प्रोपाइल, तो मुझे यहाँ पे प्रोपेन मिलता। तो आपको ये ट्रिक याद रखोगे तो आपको प्रोडक्ट बनाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिया, अब मैं समझो मैंने यहाँ पे लिया प्रोपाइल, 3 कार्बन का ग्रुप लिया, 1 2 3, और अब हम क्लोरीन की जगह पे अब हम लेंगे ब्रोमाइड।
क्योंकि हम कोई भी हलाइड यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्लोरीन अब मैं ब्रोमीन लेती हूँ। ठीक है, मैंने ब्रोमाइड लिया, मैंने 3 कार्बन लिया, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे H2। अब ये तो आपको आइडिया है कि हमें हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी कार्बन की टेट्रावैलेंसी फॉलो होनी चाहिए। अब हाइड्रोजन बना सकते, ये क्या है, 3 नंबर का कार्बन है, इसके साथ अटैच है हमारा ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है। अब अल्काइल प्रोपाइल क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब इसका रिएक्शन किससे होगा, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम H2 के साथ, करवा दिया, बहुत अच्छे। रिएजेंट हमारा कैटलिस्ट क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ZnH+, ये भी होगा। तो होगा क्या, जो भी हमने देखा वही होगा, ये H2 हमारा 2 में कन्वर्ट होगा, फिर क्या होगा, ये Br और H आएंगे, बोलेंगे चलो चलो रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने रिएक्शन किया, अब ये H सोचे, अब ये H का क्या होगा, अब ये H जाएगा अपने इसके पास, तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बन गया ये हमारा CH3 CH2 CH2 में एक H और ऐड होगा, तो ये बन गया CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बना हमारा बाई प्रोडक्ट बना HBr। 3 नंबर का कार्बन है, तो मतलब इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेम होगा प्रोपेन। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ, तो बहुत सिंपल है। अब देखो जो मैंने आपको इधर बताया था सेम यहाँ पे भी वही फॉलो हुआ। यहाँ पे हमने कितने नंबर कार्बन लिए थे, यहाँ पे हमें 3 कार्बन लिया था, और हमें प्रोडक्ट में भी कितना मिला है, हमें प्रोडक्ट में भी 3 मिला है। इस कंडीशन में जितने नंबर आप कार्बन लेते हो आपको उतनी नंबर का ही प्रोडक्ट मिल जाता है। तो कोई डाउट है, आई होप आपको क्लियर है। एक एक्सेप्शन देखते हैं। देखो केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। अब जितना केमिस्ट्री आगे डिटेल में पढ़ोगे आप देखोगे कि नंबर ऑफ एक्सेप्शन हमारे केमिस्ट्री में है। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो इस रिएक्शन में भी एक एक्सेप्शन है। अब वो क्या है, देखो हमारा जो अल्काइल हैलाइड है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों तो रिएक्शन अल्काइल के साथ रिएक्शन करेंगे, हमारे आर ग्रुप के साथ रिएक्शन करके अल्कीन बनाएंगे। बट जो हमारा फ्लोरीन है, कौन, हमारा जो फ्लोरीन है वो रिड्यूस नहीं होता। क्या, हमारा फ्लोरीन रिड्यूस, एक मिनट, लेट्स सी क्या बोला मैंने, हमारा जो फ्लोरीन है वो रिड्यूस नहीं होता, वो रिएक्शन नहीं करता। कभी भी अल्काइल फ्लोराइड का रिएक्शन आप नहीं दिखोगे कि ऐसा कोई रिएक्शन है जो अल्काइल फ्लोराइड बना रहा हो अल्कीन से, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों, एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि मैम ऐसा क्यों, एक क्वेश्चन क्या होगा, वाई फ्लोरीन, अगर मैं बोलूं वाई फ्लोरीन इज नॉट, क्या क्वेश्चन होगा, वाई फ्लोरीन इज नॉट रिड्यूस्ड, रिड्यूस नहीं होगा ना, टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, हम अगर देखें तो ये RX ग्रुप, RX का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड। ये क्वेश्चन आप सबके मन में भी आना चाहिए, और मे भी कभी कभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो मेरा फ्लोरीन है वो RX, जो मेरा फ्लोरीन है वो रिड्यूस नहीं होता, क्या फॉर्म करने के लिए, अल्केन फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म अल्केन। एक मिनट, इसको मैं रख करती हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाई अल्काइल, जो मेरा फ्लोरीन है, इज नॉट रिड्यूस्ड टू फॉर्म अल्केन। तो सिंपल सा आंसर क्या है, होता क्या है, रीजन क्या है इसका, जो फ्लोरीन है, कार्बन और फ्लोरीन, ये जो 2 कंपाउंड है हमारे कार्बन फ्लोरीन, इनके बीच का जो बॉन्ड है ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, मतलब इनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे आपको पता है कि कोई 2 इंसान है, अब 2 इंसान की जो फ्रेंडशिप है, अगर उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्या आप उसे तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकता। सेम इन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कार्बन और फ्लोरीन आपस में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं कि हम इन्हें इजीली रिड्यूस नहीं कर सकते, और अगर ये रिड्यूस नहीं होंगे तो फिर ये अल्केन नहीं बनाएंगे। हम इसमें यही कर रहे हैं ना, हम हमारे रिएक्शन में क्या करवा रहे हैं, हम हमारे रिएक्शन में जो हमारा हैलोजन ग्रुप है उनको रिड्यूस करा रहे हैं। बट इसको रिड्यूस क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जब
बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, दोस्ती एकदम पक्की है, टूट नहीं सकती, और जब टूटेगी नहीं तो ये बनाएगी नहीं एल्केन। तो ये इसका रीजन है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होता है? हमारा कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ऐसा होता है कि हमारा जो फ्लोरीन है वो रिड्यूस नहीं होगा, और रिड्यूस नहीं होता तो फिर वो कुछ बॉन्ड अल्केन नहीं बनाता। ओके, क्लियर? आपको याद है ना? तो फिर आप लोग हमेशा रिएक्शन में तीन ही चीज देखोगे, या तो आपका अल्काइल ग्रुप का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हुआ रहेगा, या तो वो ब्रोमीन होगा, या तो फिर वो आयोडीन होगा। आपको फ्लोरीन नहीं दिखेगा, आयरन आपको जल्दी नहीं दिखेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे वुड्स रिएक्शन। अभी वुड्स रिएक्शन क्या है? तो अभी जो एक नेमिंग रिएक्शन है तो इम्पोर्टेंट है। होता है क्या इसमें? वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? इसमें भी हमारा अल्काइल हैलाइड को यूज करेंगे कि ये भी अल्काइल हैलाइड वाला ही पार्ट है। तो क्या होगा, जब हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है फॉर्म RX ग्रुप पे, जब हम अपने अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब उसको ट्रीट करेंगे फिर सोडियम मेटल के साथ। इससे ट्रीट करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल के साथ। ये सोडियम मेटल, जब हमारे अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट हम सोडियम मेटल से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेनॉल, इसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, ये फ्लोचार्ट पढ़ो। हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होगा, उसका ट्रीटमेंट हम करने वाले, उसको हम ट्रीट करेंगे विद सोडियम मेटल, मतलब RX प्लस Na होगा। जब हम उसको ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेनॉल, तो भाई ड्राई इथेनॉल क्या होता है? ड्राई इथेनॉल एक सोल्यूशन है। अब नेम इटसेल्फ इंडिकेट, अगर आप ड्राई लिखो, अनहाइड्रस लिखो, ये सारे नाम क्या होते हैं? जहाँ पे ड्राई वर्ड यूज होता है इसका मतलब क्या होता है कि मेरा मॉइस्चर फ्री है ना। जब भी मैं बोलूँ कि ड्राई, तो ड्राई मतलब होता है कि मॉइस्चर फ्री, वो जो सोल्यूशन है उसमें मॉइस्चर नहीं है, वो मॉइस्चर फ्री है, ठीक है। और इथेनॉल सोल्यूशन मतलब किसी भी सोल्यूशन में, कोई भी आपके पास सोल्यूशन है, किसी भी सोल्यूशन को अगर आप ईथर में डिसॉल्व करते हो, ईथर सोल्यूशन मतलब क्या? कोई भी सोल्यूशन को आप ईथर में डिसॉल्व करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं इथेनॉल सोल्यूशन। तो जो हमारा अल्काइल हैलाइड है जब सोडियम मेटल के साथ ट्रीट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेनॉल सोल्यूशन, तो वो हमेशा हमें क्या देने वाला है? वो हमेशा देगा हमें हायर अल्कीन। अब हायर अल्कीन का मतलब क्या है? अल्कीन दे रहा है, ये इसमें नो डाउट, ये हमें अल्कीन देगा, बट ये हमें हायर अल्कीन देगा। इसका मतलब क्या है मैम? अब इसका मतलब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि हायर अल्कीन मतलब क्या, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि आपको वो क्लिक हो रहा है। सिंपल सी बात, आपको क्या याद रखनी है? आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड होगा जिसका ट्रीटमेंट हम करेंगे सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेनॉल सोल्यूशन। ड्राई यानी कि मॉइस्चर फ्री, मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। और इथेनॉल मतलब होता है ऐसा कोई भी सोल्यूशन को अगर हम इथर में डिसॉल्व करते हैं तो वो इथेनॉल हो जाता है। तो वो हमेशा हमें क्या देने वाला है? वो हमेशा देगा हमें हायर अल्कीन। अब देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले मेरे पास है अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाना है ना, तो फर्स्ट क्या लिखा हमने? मेरे पास एक CH3Br है, मिथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं इसे, मिथाइल ब्रोमाइड है। इसका रिएक्शन करवाया है मैंने 2Na से, सोडियम मेटल से ना, सोडियम मेटल से, Na मतलब सोडियम। तो मैंने इसका रिएक्शन करवाया सोडियम मेटल से। एक्चुअली होता क्या है, हम लेते हैं दो मॉलिक्यूल दोनों का, मिथाइल अल्काइल हैलाइड का भी 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और सोडियम का भी 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मतलब दोनों को एक साथ लिखने के बजाय मैं दोनों को सेपरेट कर रही। मतलब मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी BrCH3। मतलब क्या है, चाहे मैं 2CH3Br लिखूं या दोनों को स्प्लिट करके 2 बार लिखूं, बात तो एक ही है, क्लियर। बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 2CH3Br को क्या किया? स्प्लिट करके लिखा। लेट्स सी क्या होता है। ये जो मेरा ये जो आपका Br है और आपका जो Na है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। यहाँ से 2 Na का मॉलिक्यूल और यहाँ से 2 Br का मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन होगा इनके बीच में बस। तो फिर क्या बनेगा?
लेट्स सी, जब ये इनका रिएक्शन होगा तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचेगा CH3 CH3। तो देखो यहाँ पे CH3 CH3 प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या बना? 2Na मॉलिक्यूल है और 2Br मॉलिक्यूल है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2NaBr। इसमें क्या हुआ? हमने रिएक्शन में क्या लिया था? हमने रिएक्शन में लिया था CH3Br। तो CH3Br का मतलब क्या होता है? CH3Br मतलब होता है मिथाइल मिथाइल ब्रोमाइड। CH3Br मतलब मिथाइल ब्रोमाइड। नो डाउट मैम, आपने सही बोला, सेम इसका भी नाम वही, इसका भी नाम वही होगा। पर हमें अपने प्रोडक्ट में क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। देखो हमने सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन लिया था, पर हमें रिएक्शन में क्या मिला? हमें जब प्रोडक्ट हमने रिएक्शन किया और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला? हमें प्रोडक्ट में मिला 2 नंबर ऑफ कार्बन। मतलब ये क्या बन गया? ये मिथाइल से बन गया हमारा इथेन। इसीलिए मैंने बोला कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड का विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? ये तो हमने लिखा ही नहीं, किसके प्रेजेंस में? ट्राइथर के प्रेजेंस में। तो क्या होता है? तो वो हमें देता है हायर एल्केन। हायर एल्केन मतलब अगर हमने एक लिया तो वो हमें 2 देगा, ठीक है, हमेशा एक ज्यादा मिलेगा, इसीलिए हमने बोला हायर एल्केन। तो क्या अब आपको हायर अल्केन का मतलब समझ में आया कि मतलब हमें कैसे अल्केन तो इसमें भी मिल रहा है लेकिन इसमें हमें हायर अल्केन मिलेगा? मतलब हमने एक कार्बन लिया और हमें उसका 2 मिल गया। क्लियर हुआ डाउट? एकदम अच्छे से समझ में आई रिएक्शन। एक एग्जांपल हम और देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा बूस्ट हो जाए, ठीक है। लेट्स सी क्या है। अब मैं लेती हूँ, अब मैं क्या करूँगी फॉर एग्जाम्पल मैंने वापस से लिखा, मेरे पास है C2H6, ये क्या है? तो इथाइल, और हमने लिया यहाँ पे Br, ये इथाइल हुआ ना, C2H6Br प्लस 2Na। मैंने क्या बोला कि हम अल्काइल हैलाइड का भी 2 मॉलिक्यूल लेते, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2C2H6Br मैं दोनों को स्प्लिट करके लिखूंगी। तो एक बार यहाँ पे लिखा और एक बार यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाएगी रेजर, लेट्स यहाँ पे भी लिखेंगे BrC2H6। नो डाउट ये हमने मॉलिक्यूल लिया C2H6Br। फिर क्या होगा? किसके प्रेजेंस में होगा रिएक्शन? रिएक्शन होगा ड्राइथर के प्रेजेंस में। राइट है, ये भी राइट है मैम, ये भी समझ में आया। अब आप लोग बताओ क्या होगा? क्या देखा हमने इसमें? सिंपल से आपको याद रखना है कि आपका जो Na है और आपका जो भी हैलाइड रहेगा, जरूरी नहीं कि हर बार Br हो, Pr Cl I कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमाइड सेपरेट हो जाएगा। और जैसे ये सेपरेट होगा, इसका नाम क्या था? ये हमने लिया था 2 अल्काइल, मतलब इथाइल ब्रोमाइड है। क्या है ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन करवाया क्या मिलेगा? जैसे हमने रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला? यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं थोड़ा नीचे को, यहाँ पे जगह नहीं है, लेट्स सी, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ पे C2 मतलब 1 2 3 4 ना, 2 कार्बन है ना, तो 1 2 इसका 2 इसका 2 मतलब C4H12 ये मिलेगा मुझे। प्लस क्या मिला बाय प्रोडक्ट? 2NaBr। क्या बन गया ये? मैंने लिया था इथाइल, बट मुझे मिला क्या? मुझे मेरे रिएक्शन में मिल गया ब्यूटेन। समझा? हमने किया था, आपको समझा क्या? अब हाइयर एल्कीन कैसे मिल रहा है? हमने लिया था इथाइल और बन गया उसका ब्यूटेन, मतलब हमें 2 ज्यादा कार्बन का ये प्रोडक्ट मिला है। तो इसीलिए बूच रिएक्शन में हमें क्या होता है? हमेशा हाइयर एल्कीन मिलता है। एकदम अच्छे से समझा क्या रिएक्शन है? ओवरऑल रिएक्शन ऐसी होगी। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, देखो एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, IMP, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखो हमेशा कि सो मेरा बूच रिएक्शन होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखी मैं, इज ऑलवेज रिमेंबर
इज वेरी गुड फॉर इवन नंबर ऑफ अल्केन। क्या बोला मैंने? जितना भी इवन नंबर ऑफ अल्केन होगा ना, उसके लिए इवन नंबर ऑफ अल्केन को बनाने के लिए मेरा बूस्ट रिएक्शन बहुत ही सही रहेगा, मतलब बहुत ही अच्छा है। बट जब बात आती है कि हमें बनाना है ऑड नंबर ऑफ अल्केन, यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्या कहा मैंने? जब बात आती है, ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जब बात आएगी ऑड नंबर ऑफ अल्केन बनाने की, जैसे अभी हमने बनाया इथेन, ब्यूटेन, इथेन ब्यूटेन 2 4 6, इवन नंबर का आप बनाओगे ना अल्केन तो कोई इशू नहीं, सबसे बेस्ट मेथड है। पर जब आप ऑड नंबर बनाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया प्रोपेन, पेंटेन 3 5 7 जो ऑड नंबर होते हैं, अगर आप उस नंबर का अल्केन बनाने जाओगे तो आपको मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलेगा। मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलेगा मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अब हम लेंगे तो, अब तक हम दोनों सेम सेम ले रहे थे, अब हम दोनों अलग अलग लेंगे। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने लिया, एक लिया मैंने CH3I और एक लिया मैंने CH3I प्लस 2Na प्लस एक तो हमने मिथाइल आयोडाइड लिया और एक हम लेंगे इथाइल आयोडाइड। अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बहुत इजी है ना, यहाँ से आई और यहाँ से ये वाला आई, क्या करेंगे हम लोग? इनको हम बाई प्रोडक्ट में निकाल देंगे, 2Na रिलीज हो गया तो बचा क्या? यहाँ पे बचा एक कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, तो ये बन गया C3H8। आप बोलोगे कि ऐसा बनेगा, एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, बट दो कंडीशन और होंगी। कौन सी होंगी वो दो कंडीशन? वो दो कंडीशन होगी, रिएक्शन को तो ये भी लग सकता है कि हमारे पास 2CH3 मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखो आप भी जो सोल्यूशन है, आप इसमें ये जो आपका कंडीशन क्या होता है? आपका कंडीशन होता है ड्राई ईथर। क्या कंडीशन है आपकी? आपकी कंडीशन होती है ड्राई ईथर। तो रिएक्शन को क्या लगता है? रिएक्शन को लगता है सारे रिएक्शन, तो सारे जो भी आपके दोनों प्रोडक्ट है दोनों सोल्यूशन में मिक्स है ना, ड्राई ईथर में मिक्स होते हैं। तो होता क्या है, उसको ये भी ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है कि दोनों CH3 का मॉलिक्यूल है, दोनों CH3I है प्लस 2Na है, क्या बनेगा? अब अगर मैंने ड्राई ईथर से इसका रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा? ये I और 2Na तो गायब हो जाएंगे और अब मेरा क्या बन गया? 2CH3 मतलब C2H6 बन गया, एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक क्या बनेगा? ये भी हो सकता है कि उसको लगे कि दोनों मेरे पास इथाइल के ग्रुप पे 2C2H5 आए प्लस 2Na। अब क्या बनेगा? इसका भी ड्राई ईथर के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, NaI सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और क्या बनेगा? 2 कार्बन है लेकिन दो बार C4 एस्टर बन जाएगा। अब बताओ, अब आप मुझे बताओ, जब हमने ट्राई किया ऑड नंबर का बनाने के लिए, हमने मतलब एक नंबर ऑफ कार्बन लिया और 2 नंबर ऑफ कार्बन लिया, तो टोटल हमें 3 प्रोपेन लिया, मिक्सचर मिल गया, हमें 3 मिक्सचर मिल गया। तो ऐसे ही जब आप ऑड नंबर का अल्कीन बनाने का ट्राई करोगे बूस्ट रिएक्शन में, तो आपको हमेशा मिक्सचर ऑफ मिलेगा, आपको हमेशा मिक्सचर ऑफ अल्कीन मिलेगा। लेकिन अगर आप इवन नंबर ऑफ बनाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन बनाओ, इथेन बनाओ, हेक्सेन बनाओ, तो आप इवन नंबर बनाओगे तो आपको बहुत ही इजीली बनेगा। लेकिन जब आप ऑड नंबर बनाने जाओगे तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? आपको हमेशा मिलेगा मिक्सचर। तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि बूस्ट रिएक्शन सिर्फ अच्छा इवन नंबर के लिए होता है, इवन नंबर ऑफ अल्कीन बनाने के लिए बूस्ट रिएक्शन अच्छे, पर जब बात आती है हमारे ऑड नंबर ऑफ अल्कीन बनाने की तो वो हमें देता है मिक्सचर। क्या देता है हमें? वो हमें देता है मिक्सचर। ठीक है, क्लियर? आई होप आज का सेशन आपने बहुत इंजॉय किया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे। सो फॉर एनी डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और डेली बेसिस पे लेक्चर आ रहे हैं, लेक्चर्स देखो, सीरीज को कांस्टेंट फॉलो करो, आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, 12th में आपको कोई इशू नहीं होने वाला। लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे साथ इसी तरह से
जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।